नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं और आज हम बात करेंगे, नाम पढ़ लीजिए, सिरप, सत्र और संग्राम। जी हाँ, विधानसभा का सेशन शुरू हो गया है, लेकिन उसमें कोड इन सिरप को लेकर बवाल शुरू हो गया है। कोड इन सिरप को लेकर किस तरह सियासत हो रही है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कोड इन सिरप का मामला आपको पता है कि यूपी में किस तरह गरमाया हुआ है और यूपी में गरमाने के बाद से लगातार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन ये कई हजार करोड़ का बताया जा रहा घोटाला है। और अब इसमें समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, और वो भी सवाल कौन उठा रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में इस समय कोड इन कफ सिरप तस्करी का मामला चर्चा में है। ये पूरा मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, खासकर बीजेपी और सपा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिरप तस्करी मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा। सीएम योगी ने आरोपी आलोक सिंह और अखिलेश यादव के साथ वाली तस्वीर पर भी हमला बोला, तो अखिलेश ने भी पलटवार किया। वहीं आरोपी पर एसटीएफ और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आपको बता दें, पूरा विवाद मुख्य रूप से करीब 2000 करोड़ रुपए का, या सही सुना आपने, 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के नाम शामिल होने के आरोप हैं। हाल ही में कोड इन कफ सिरप के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है, जिसमें सियासत हो रही है। पहले ये रिपोर्ट, फिर हम अपने मेहमानों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। कफ सिरप तस्करी में गिरफ्तार सिपाही आलोक सिंह की तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ सामने आई तो सियासत में तूफान आ गया। अब तक कफ सिरप तस्करी मामले में सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खुद आरोपों के घेरे में आ गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जहां विरोधी सरकार को घेरने की तैयारी में थे, उससे पहले ही सीएम योगी ने सपा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। यही कसूर में योगी आदित्यनाथ ने शायरी के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आरोपी आलोक सिंह के साथ तस्वीर सामने आई तो अखिलेश यादव खुद के बचाव में सामने आ गए। सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया। अखिलेश ने लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। एक तरफ अखिलेश अपने बचाव में आगे आए तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी मैदान में कूद पड़े। सरकार पर ही उन्होंने दोषियों को बचाने का आरोप लगा दिया। कोई संबंध नहीं है। योगी जी अपने खास लोगों को, अपने दल के लोगों को बचाने के लिए इस तरह की अनगढ़ बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि केस किसी तरह डाइल्यूट हो जाए। जिस आलोक सिंह की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई वो एसटीएफ में सिपाही था। सिर्फ तस्करी में शामिल आलोक सिंह ने इसके जरिए अकूत संपत्ति बनाई। सिरप पर आपको बता दें, विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को दिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जल्दी से मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। दीपक सोनकर रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर निखिल खत्री है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। अशोकधर द्विवेदी है, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप यश वर्धन साहब वकील हमारे साथ जुड़ गए। तो तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले डॉक्टर निखिल खत्री साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। कसूर में बार बार करता हूं, चेहरे पर धूल थी लेकिन आईना साफ करता हूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सर अखिलेश यादव के लिए। खत्री साहब सुन पाए आप मुझे? डॉक्टर निखिल खत्री साहब नहीं सुन पा रहे हैं, शायद आवाज। अंशु जी, आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी से कनेक्शन जुड़ रहा है इसमें, आपकी सहयोगी साथी है, उनके लिए ये आरोप खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कोई छोटा नेता नहीं आरोप लगा रहा है, खुद सूबे के मुखिया। देखिए,
जो भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उससे ज्यादा तो जरूरी मुख्यमंत्री जी के लिए एक संवैधानिक पद पर वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए ये था कि जो भी आरोपी हैं, जो भी इस व्यापार में, जो लोगों की जान लेने वाला व्यापार उसमें लिप्त हैं, उन पर शीघ्रता से कार्रवाई करते। जी। पिछले करीब 20 दिनों से शुभम जायसवाल और तमाम लोगों की जिनकी भी इसमें संलिप्तता नजर आई है, मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं बता पा रहे कि उनकी सरकार, इतनी सशक्त सरकार होने के, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद शुभम जायसवाल देश छोड़ के कैसे भाग गया और खुलेआम वो किस तरीके से होटल में दुबई में घूम रहा है, वीडियो वायरल है। दूसरा, जो दूसरे एक एसटीएफ के जो भी अभियुक्त पकड़े गए, जो एसटीएफ में थे पहले, उनका नाता किससे है? एक फोटो उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ निकाली है और उस पर मुख्यमंत्री जी उस फोटो को लेके दौड़ पड़े। ये भी जानकारी शायद नहीं की होगी कि आजकल एआई का जमाना है, किसी का भी फोटो किसी के साथ बन सकता है। लेकिन फोटो के अलावा जिनके सर, तो रिकॉर्ड, अंशु जी तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं फिर? आप कॉल डिटेल, चैट आप चेक कर लीजिए उनके किसके साथ हैं। जो एक एसटीएफ का सस्पेंड सिपाही है या बर्खास्त सिपाही है, उसके संबंध तो पूर्वांचल के खास माफिया से हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं, और मुख्यमंत्री जी उनको बचाने के लिए अखिलेश यादव जी पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल तो मुख्यमंत्री जी पर है कि आपकी 10 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में अपराध कौन कर रहा था, किसके साथ किसका फोटो है, अपराध हो कैसे रहा था, आखिर आपके राज्य में इतना बड़ा अपराध हो कैसे रहा था? वो जवाबदेही तो इनकी है, लेकिन अंशु अवस्थी जी, आप फिर अखिलेश यादव को क्लीन चिट दे रहे हैं ना। आपने कहा एआई का जमाना हो सकता है, तो फिर और एक सूबे के मुखिया को बिना जानकारी, बिना पढ़े आप कह रहे हैं कि वो बिना तथ्यों के आ गए होंगे, उन्हें जानकारी लेनी चाहिए। अब ये तो एक, आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अगर बात कहेगा तो बात दूर तक जाएगी, बिना तथ्यों के तो वो जानकारी नहीं दी होगी। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि हनुमान जी दलित जाति के थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था शिक्षा मित्रों का हम मानदेय नौकरी दे देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। तो क्या कौन सी बात माने मुख्यमंत्री जी की? मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, जब मूड आता है उनका जो बोल देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा अपराध हुआ कैसे? ठीक है दीपक सोनकर साहब, इतना बड़ा अपराध हुआ कैसे, और आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अंशु जी मैं बात जवाब ले लेता हूं। जोड़िए, आप किसी भी कनेक्शन है, आप जांच कराइए, कार्रवाई करिए। भाषणबाजी, बयानबाजी नहीं। इतना बड़ा मामला है, लाखों लोगों की जान चली गई होगी, लोगों को जानकारी नहीं होगी कि उनकी जान इस कप सिरप। ठीक है अंशु जी मैं जवाब ले लूं। दीपक सोनकर जी, दीपक सोनकर। देखिए जेपी जी, आपने एक पंक्ति से शुरुआत की थी, मैं वही कह रहा हूं कि जिसके दामन में दाग थे, आज वो दामन को सही बताने का काम कर रहा है। आपका काम क्या? अरे भैया सुन तो लीजिए, इतनी जल्दी अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, इतनी जल्दी दर्द हो गया आपको? अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, इतनी जल्दी दर्द हो गया? जनता ने हटा दिया ना। अरे भाई अभी तो बात ही नहीं पूरी हुई अंशु जी, अभी तो कोई बात ही नहीं आई। इसीलिए कहते ना, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर को बुरा लगा, चोर तुरंत बोल पड़ा। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर को तुरंत बोल पड़ा, तुरंत बोल पड़ा। अरे भाई आपकी बात करने वाले हमारी बात भी हो जानी दीजिए। मालूम है समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण करती, किसी को बोलने नहीं देती। नहीं, मालूम है समाजवादी पार्टी ही गुंडों, माफिया, अपराधियों को संरक्षण करती, किसी को बोलने नहीं देती। ये समाजवादी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है, एक चैनल का प्लेटफॉर्म है। अपनी बात आपने रखी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। भैया आप चैनल के प्लेटफॉर्म में ये बताओ कि 10 आपसे अनुरोध है, अंशु जी बात हो जाए ना, उनका पक्ष तो आने दीजिए ना। अंशु जी हम जवाब ही ले लेना, उनसे जवाब मांगे। ठीक है दीपक सोनकर साहब जल्दी से बात करेगा, क्योंकि और भी चोर की दाढ़ी में तिनका है। सरकार तो आपकी है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अरे भैया अंशु जी सुन लीजिए, अरे अंशु जी सुन लीजिए, अरे चोर पकड़ा गया है, चोर के प्रामाणिकता सामने आ गई है। 10 साल से आप क्या अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना। देखिए एसटीएफ ने और पुलिस ने मिलकर के जिस प्रकार से इस कोडिंग कप सिरप की तस्करी की जानकारी हुई, निश्चित रूप से उस पर बड़ी कार्रवाई करी।
कार्रवाई जानकारी करने के बाद करी है और तथ्यों के साथ में करी है, और बख्शा कोई नहीं जाएगा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। निश्चित रूप में जो इसमें दोषी होगा वो उस पर कार्रवाई होगी। सवाल ये खड़ा होता है, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, आप जैसे जानकार व्यक्ति एक प्रमाणित फोटो को एआई का फोटो बनाते हैं, ये एआई का फोटो बताते हैं, ये प्रदेश की जनता उस झूठ को मानने वाली नहीं है। अरे भाई, जिस पार्टी का नियम वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया रहा हो, जिस पार्टी का नियम एक जिला एक गुंडा रहा हो, वो क्या करेगा? चलिए ठीक है। आज अब गाड़ी ने यूटर्न ले लिया है, जवाब नहीं दे गाड़ी ने यूटर्न ले लिया है। अरे अंशु जी उनका जवाब होने नहीं दे रहे ना। आप तो आप ये बताइए, उनसे पूछ रहे हैं ना, उनसे जवाब ले रहे हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो ले रहे हैं उनसे कि एआई से फोटो बनी हुई है, अपराधी जिम्मेदार है, कनेक्शन है, ये एसटीएफ और पुलिस मिला करके तय करेगी, निकल करके सामने आएगा, ये सामने। चलिए दीपक सोनकर साहब रुकिएगा, अंशु जी आप रुक जाइए, मैं और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है डॉक्टर निखिल खत्री साहब। खत्री साहब, कनेक्शन सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ एक फोटो आता है और सवाल और कटघरे में खड़ी होती है समाजवादी पार्टी। अंशु जी आप प्लीज रुक जाइए, सोनकर साहब रुकिए, अंशु जी आप देखिए, और भी मेहमान है प्लीज। ठीक है अंशु जी आप रुक जाइए ना, समाजवादी पार्टी बोल रही है, अपना पक्ष रख रही है सर। भाजपा सरकार की वजह से चली गई। ठीक है, समाजवादी पार्टी हमेशा माफिया के खिलाफ है। आप ये बताइए कितनी नीचता अभी भाजपा के कार्यकर्ता ने, भाजपा के जो नेता प्रवक्ता बोल रहे, कितनी नीचता से बोला इन्होंने, ये सपा के होंगे। 8 साल से किनकी सरकार है, आप क्यों चुप हो रहे हो? आप कोड़ी माफिया का नाम बताइए ना, आपने क्या कार्रवाई की है? और आज योगी जी ने क्या बोला, किनके फोटो थे, तो फोटो किनके साथ है, कौन तुम्हें भाग गया है, नेता के साथ फोटो आ रहा है, तो ये भाजपा के लोग हमेशा फोटो आ रहा है। यहाँ तो 72 से 73 लोगों पर कार्रवाई की है। ये नाम क्यों ले रहे हैं? किन्होंने उन माफिया अपराधियों को संरक्षण दिया है, किन्होंने उन दंगइयों को संरक्षण दिया है, संरक्षण दिया है, लोगों पर इन्होंने। खत्री साहब ये तो बता दीजिए, वो फोटो पे तो सफाई दीजिए ना। नहीं, अखिलेश यादव के साथ फोटो जो आया है उसमें तो बात रखिए ना, मुख्यमंत्री ने उसी फोटो को आधार बनाया। प्रारंभिक जांच में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके ताल किससे निकल करके आए हैं, उनके ताल किससे मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि 10 साल से आपकी बोलने की बारी है तो उसको सुनेंगे ही नहीं। अपराधी कौन है इस बात में जवाब देने के बजाय अरे ये गाड़ी ने यूटर्न ले लिया है, गाड़ी ने यूटर्न ले लिया है। अंशु जी रुकिए, अभी अंशु जी रुकिए, समाजवादी पार्टी जवाब दे रही है, काम करते थे। ठीक है सोनकर साहब उनका पक्ष तो आ जाए ना। दीपक सोनकर, अभी देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है इस फोटो पर जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब तो ले ले जी। खत्री जी, हर समाज में एक गलत लोग होता है और ये भाजपा वाले हमेशा गलत लोगों को संरक्षण देते हैं। हम तो कहते हैं कोई समाज अलग नहीं है, पर ये भाजपा वाले हमेशा गलत लोगों को संरक्षण देते हैं। ये क्यों नाम उजागर नहीं कर रहे हैं? सपा वाले गुंडों को संरक्षण करते हैं। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा माफिया, ये जनता कहती है, जनता कहती है उसमें बैठा भ्रष्टाचारी, उसमें बैठा माफिया अपराधी, जनता कहती है। मुद्दों से करते हैं। 8 साल से तो ये है, इस समय यूपी में क्या हाल है बताइए? जनता को तो यही समस्या है। कितने रेप हो रहे हैं 2012 से 17 तक जो सुविधाएं आज जनता को मिल रही है, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को आज लगातार। चलिए मैं लौटा हूं। खत्री साहब रुकिएगा, दीपक सोनकर साहब, अशोक धर द्विवेदी है, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक धर साहब है, रुकिए, मैं रुकिए, खत्री साहब रुकिए, दीपक सोनकर साहब, अशोक धर साहब देखिए, फोटो आ गया अखिलेश यादव के साथ, बीजेपी ने बवाल शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, आप अगर राजनीति में रहते हैं, कोई भी लोग फोटो खिंचा देते हैं, लेकिन ये तो फेलियर मौजूदा सिस्टम का है ना सर। अंशु जी रुकिए ना, अंशु जी मैं वही आपका ही सवाल ले रहा हूं। ये तो मौजूदा सरकार का फेलियर है, मौजूदा प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। इतना बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, 2000 करोड़ का एक इतना बड़ा खेल हो रहा है, तो ये तो फेलियर सिस्टम का है ना। आप टोपी समाजवादी पार्टी को क्यों पहनाएंगे आप? इनका काम ही है। देखिए, फोटो संबंधी बात पर तो मैं कुछ मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ। लेकिन जो ये अवैध कारोबार प्रदेश में और देश के कई राज्यों में, कई अन्य देशों में जो हो रहा है, इस पर जो कार्रवाई हुई है, इसको कोई चाहे तो फेलियर कह सकता है, कोई इसको फेलियर नहीं भी कह सकता है। असलियत ये है कि आज से लगभग 2 महीना पहले 19 अक्टूबर को सोनभद्र जनपद की पुलिस ने जी चिप्स और नमकीन के पैकेटों के बीच में लगभग 3.5 करोड़ रुपए के मूल्य के सिरप
के पैकेट बरामद किए। बिल्कुल पकड़े वहां गए। से इस घटना का अनावरण हुआ है सोनभद्र पुलिस के द्वारा। उसके बाद 4 नवंबर को गाजियाबाद पुलिस ने करीब 1200 पेटी जो है ये दवा का बरामद किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तो इसको चाहे कोई फेलियर कह ले या ये कह ले नहीं, ये अपराध तो हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रदेश की पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस, सोनभद्र पुलिस या अन्य जनपदों के पुलिस ने इसका अनावरण भी किया। तो सही मायने तो अपराध नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ। लेकिन ये भी है, अपराध होने के बाद सिस्टम ने, पुलिस ने और जो भी एजेंसियां उन्होंने इसका अनावरण किया। ठीक है। और अभी तक लगभग 45 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब करीब 130 मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। पुलिस तमाम जनपदों में कार्रवाई साहब ठीक है, आप देखिए पुलिस की पीठ थपथपा सकते हैं क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं, लेकिन अशोकधर साहब वो ठीक है कि अपराध तो हुआ ना, हुआ, फेलियर तो फिर सरकार से जवाबदेही तो सरकार से होगी ना। चाहे वो सपा का नेटवर्क था, अगर ये सपा के साथ फोटो है तो भाई आप कहां सो रहे थे, आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा, ये जवाबदेही तो सरकार की है। अब फोटो आ गया, विपक्ष को घेरना तो मुझे नहीं लगता कहीं वाजिब है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, फोटो पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि अपराध नहीं हुआ, मैं मान रहा हूं अपराध हुआ। तीसरी बात ये भी मैं कह रहा हूं कि इस अपराध का अनावरण भी पुलिस ने किया। अब इन अपराधियों पर शिकंजा पुलिस और जो एजेंसी जिम्मेदार है उनको कानून के उसमें कस भी रहे हैं। और जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कुछ दिनों बाद जो औपचारिकताएं हैं पूरी करके वो दुबई से भी घसीट कर भारत कानून के फंदे में फांसने के लिए लाया जाएगा। चलिए मैं इस पर एक रिएक्शन, ये आपने कहा, दिलीप यशवर्धन साहब हैं, वकील है पेशे से। दिलीप साहब, क्योंकि अब देखिए हाईकोर्ट से उन लोगों को झटका लगा क्योंकि उनकी जमानत पर झटका लग गया है, क्योंकि कोर्ट ने भी साफ कह दिया है। अब आगे का क्या रास्ता है? और जो अशोकधर साहब कह रहे हैं क्योंकि शुभम जायसवाल तो भागा हुआ है, शुभम जायसवाल को लाना आसान है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगलर हैं जो बाहर पड़े हैं, जो अब तक मोदी और जो विजय माल्या, कितने लोग भाग गए, वो लौट कर नहीं आए। तो आपको लग रहा है कि वो आ जाएगा यहाँ? जेपी साहब आ सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल विल पे निर्भर करती हैं। कानून तो परमिशन देता है कि आप ला सकते हैं, कानून की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को स्पीडिफाई करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार के ऊपर ही होती है। सरकार उसको कितने त्वरित तरीके से कंप्लायंस करती है, तब ये पता चलेगा कि शुभम जायसवाल को वापस लाया जा सकता है नहीं लाया जा सकता। लेकिन शुभम जायसवाल को वापस लाना एक अकेला मुद्दा नहीं है क्योंकि ये पूरा नेक्सस है, पूरा रैकेट है। उस रैकेट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, प्राइमरली तो ये एनडीपीएस एक्ट का मामला है, लेकिन जैसे जैसे इसके धागे खुलते जाएंगे तब ये देखा जाएगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जब मामला आगे बढ़ेगा तो हो सकता है बेनामी प्रॉपर्टी का भी मामला है, ब्लैक मनी का भी मामला है, और उसमें कहीं ना कहीं जब ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं कि फर्जी फर्में बना के, फर्जी कंपनियां बना करके सेल्स को दिखाया गया है, तो टैक्स इवेजन का भी मामला आएगा। किसी की मौत हुई है तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है वो भी लागू होगी। तो बहुत सारे कानूनों की एप्लीकेबिलिटी इस केस में होगी। अब कौन से कानून एप्लीकेबल होंगे ये डिपेंड करता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है, और पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी जो चार्जशीट बनाएगी उस चार्जशीट में कोर्ट के सामने क्या एविडेंसेस वो प्रोड्यूस करेगी। आज जो कोर्ट ने बेल रिजेक्शन किया है उनका कि अरेस्ट ना हो, वो इसीलिए क्या है क्योंकि बहुत प्राइमरी स्टेज पर ये केस था, और जिस हिसाब से ये मामला उछला उस हिसाब से तो दिलीप साहब अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि अब देखिए बेल तो खारिज कर दी, इन्वेस्टिगेशन देखिए आप बेल खारिज कर दी, अब इन्वेस्टिगेशन है, एसआईटी की जांच हो चुकी है, पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके उनको रिमांड पे लेगी, और उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी उसमें जो भी सबूत मिलेंगे, जो भी बयानात आएंगे, उस बयानातों में कहां कहां सही है, कहां कहां गलत है, फिर पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, चार्जशीट के साथ में अपनी एविडेंसेस लगाएगी और वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी। तब कोर्ट ये तय करेगा कि मामला कितना सही है, या जिन लोगों को इस एफआईआर में रखा गया है, जिनके खिलाफ
इल्जाम लगाए गए हैं उनके खिलाफ इल्जाम तय होते हैं कि नहीं तय होते हैं। शुभम अग्रवाल को लाने की प्रक्रिया, इसमें सरकार को ही पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का रोल तो बाद में आता है। लॉ को इन्फोर्स करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है और सरकारी एजेंसियों की है। सरकार का मतलब सरकारी एजेंसियों की है। तो सरकारी एजेंसियां कितनी मुस्तैदी के साथ काम करती हैं ये डिपेंड करता है उन एजेंसीज के ऊपर। ऐसा ना हो कि जैसे बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं, आपने 2-4 नाम लिए कि वो बिल्कुल। अब देखिए, अब सरकार की बात है ना, अगर यही बात है कि भाई आप आप कितनी मुस्तैदी से काम कर। दीपक सोनकर साहब, एक मेरा सवाल है। अब जिस तरह अंशु अवस्थी जी भी, खत्री साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप कहां सो रहे थे, सवाल तो उठता है। अब दीपक सोनकर साहब, आप भी जानते हैं, मैं तो एक मामूली सा एंकर हूं, मैं भी जाता हूं तो फील्ड में बहुत सारे लोग सेल्फी लेते हैं। महाकुंभ गया, हजारों लोगों ने सेल्फी ली। मैं कॉन्क्लेव इवेंट करने जाता हूं तो लोग सेल्फी लेते हैं, पता नहीं कौन मुझसे हाथ मिला ले। अब आप आरोप लगा दिए तो जेपी का दोस्त है भाई, जयप्रकाश शर्मा का दोस्त है, तो मैं गुनहगार थोड़े हो जाऊंगा भाई। ये तो, और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हर कोई चाहेगा फोटो खींचे उनके साथ। तो आप एक फोटो के आधार पर अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप इस तरह के टोपी तो नहीं पहना सकते ना आप। मुझे तरस आता है देखिए, अंशु जी मैं आ रहा हूं, अंशु जी आ रहा हूं, अपनी बात रखिएगा पहले सोनकर साहब से। मैं ये मुझे लगता है कि अपराधी आलोक जी पकड़े गए, दर्द अंशु जी को बहुत हो रहा है। दर्द अंशु जी को बहुत हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है इस डिबेट से कि इनके पेट में और इनके दिल में दर्द बहुत है। ये अपराधी जो पकड़े गए सामने आए, देखिए सबसे पहली बात तो, अरे सुन लीजिए भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आपने कहा कि फोटो कोई भी खिंचा सकता है, मगर कितने कितने नेताओं के साथ, किन अन्य नेताओं के साथ फोटो है। ठीक बात है, आपने कहा एसआईटी की टीम उसकी जांच कर रही है, पुलिस विभाग उसकी जांच कर रही है और फोटो की भी जांच करेगी। हमारे अंशु भाई उसको एआई का फोटो बता रहे हैं, वो भी सामने आएगा और ये भी सामने आएगा कि कितनी तरक्की से उसके साथ बढ़ा गया। और सरकार का कहीं कोई ऐसा नहीं है, सरकार ने उसमें निश्चित तौर पर जैसे इस प्रकार की जानकारी उस पर निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करी है। पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियां उसमें करी हैं और लगातार कहां कहां से ये तार जुड़े हुए हैं, किन्होंने इनको संरक्षण देने का काम किया है, वो सारे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो आलोक हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अपराध की घटना करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और सरकार पूरे सजग के साथ, एक एक व्यक्ति, किन सरकारों के लोग भी इसमें लिप्त होंगे या जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त होगा वो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और यह भी तय होगा। ठीक है, मैं अंशु जी ठीक है, आप जो जिस तरह का चेहरा बना रहे हैं अंशु साहब, देखिए अभी आपने पूर्व डीजीपी को सुना, ठीक है, अशोक धर साहब को सुना, ठीक है, दीपक सोनकर साहब बात हो गई। अंशु अवस्थी साहब, उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही तो पकड़ा भाई, अगर एक होता कि नहीं है, पुलिस ने ही पकड़ा, पुलिस ने पूरे नेक्सस को खोला और यही काम तो है। एक तो होता कि भाई नहीं, छुप गया, पुलिस की लापरवाही थी या पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने जाने दिया, तो सवाल उठते सिस्टम पर। देखिए, ये संगठित अपराध है और संगठित अपराध में सरकार का एक तंत्र और ये जो माफिया थे, कप माफिया वो, और इसके अलावा जो आपराधिक माफिया हैं वो सभी शामिल थे। इसमें सीधे जो पैसे का हिसाब किताब नहीं बना, तभी ये संगठित अपराध का जो तंत्र था वो टूटा है। पुलिस का गुडवर्क आप इसे कहिए, चाहे ये कहिए कि आपसी जो इनके सामंजस्य थे, आपस का जो संगठित अपराध का तंत्र भी पुलिस ने तोड़ा है, एसटीएफ ने तोड़ा है, इस तंत्र को तोड़ने का ही काम किया गया है। और समस्या तो ये है कि दर्द आपके पेट में क्यों हो जाता है इतनी जल्दी, इतना है आपके दर्द में पेट क्यों इतनी जल्दी क्यों दर्द हो जाता है। आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। कैसा चेहरा बना रहे थे ये वक्ता बैठ करके, यहाँ किस प्रकार के चेहरे को दृश्य बनाने का काम करता है, यह प्रदेश की जनता जान रही है, देख रही है। जी न्यूज तो बड़े अच्छे, बड़ी संख्या में दर्शक हैं, यहाँ बैठ करके कैसे झूठ बोल रहे हैं, अपने अपराधों को छुपाने का काम कर रहे हैं। अपराधी बचेंगे नहीं। इस तरीके का जो इमेजिनेशन है वो पिक्चरों में होता है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी यही कर भी रही है। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जो ये 10 साल से ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था, कोई भी दोषी है, आप किसी पर झूठे आरोप लगाओ, अखिलेश यादव जी पर आपने झूठा आरोप, आप 20 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी किसको बचाना चाह रहे हैं कि उनको खुद मैदान में उतरना पड़ा है। सही बात यह है कि वो अपने सजाती लोगों को बचाना चाह रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश बच्चा बच्चा इस बात को समझ चुका है कि कौन शामिल था। फिर भी
मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो गया है, क्या मजबूरियां हैं, जांच तय वो करेगी। किसको बचाना चाह रहे हैं। ये अंशु साहब वो भी तो सजाती है ना जिसका फोटो अखिलेश यादव के साथ आ रहा है। मैं खत्री साहब क्या लग रहा है, क्या जो फोटो आया है बहुत बड़ी कार्रवाई। ठीक है खत्री साहब, डॉक्टर निखिल खत्री, देखिए अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो सवाल तो उठ रहा है ना इस पर कि उन्होंने कहीं ना कहीं जांच आई होगी, कोई कनेक्शन निकला होगा, तभी एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान देगा कि भाई अपनी फोटो पर जवाब दीजिए आप। सबसे पहले अभी आज जो मुख्यमंत्री जी ने कब के नाम पर भी कितना डर है बोलने में, देखिए पहले कोविड बोल रहे थे और ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है, बीजेपी वाले इतने दोगलेबाज आदमी है, कैसे जनता से दोगलापन करे। बताओ जिनके बच्चे मरे हैं, क्या बीजेपी वालों से कोई पूछा है क्या हाल है? मैं एक बार देखिए अंशु जी आपको भी करेक्ट कर दूं और देखिए आपको भी करेक्ट कर दूं। खत्री साहब जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसमें उस सिरप का कोई लेना देना नहीं। मैंने एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, कॉर्डिन कफ सिरप मामले में बड़ा खुलासा हुआ, एक और सपा नेता का नाम मामले से जुड़ा है। फर्म शैली ट्रेडर्स के तार सपा के नेताओं से जुड़े हैं। शुभम के पिता की फर्म में सपा नेता का नंबर, फर्म में सपा नेता का फोन नंबर भी रजिस्टर्ड है। लाइसेंस जीएसटी में सपा नेता के भाई का नंबर है। सपा लोहिया वाहिनी के सचिव हैं रवि यादव, रवि के भाई मिलिंद यादव की तस्करी। तो इसमें अब देखिए एक और सपा का कनेक्शन निकलता सामने आ रहा है, जिसमें फर्म शैली ट्रेडर्स के तार सपा के नेताओं से जुड़े हैं। खत्री साहब एक और देखिए, एक और रिएक्शन आप देंगे इस पर, अब एक और ये खबर जुड़ गई। सबसे पहले ये सब कुछ सुनिश्चित भाजपा कर रही है। जब भाजपा किसी का नाम अगर उजागर नहीं कर पाई तो वो मुद्दों से भटक हमारी जनता को बता। फोटो तो कोई भी खींच लेगा, जिसकी गाड़ी साथ काफिले में चलती तो उसको कैसे मना करेंगे? इतना दौरा चरित्र मत बताइए, इसको कैसे मना करेंगे? बताओ जिसकी गाड़ी काफिले में चलती कनेक्शन, ये बिल्कुल ये चर्चा में ही कनेक्शन निकल करके आ गए। रवि यादव जी का कनेक्शन परिवार नहीं है, उनके जीएसटी नंबर खत्री साहब मैं देखिए अंशु जी आपको भी करेक्ट कर दूं, खत्री साहब आपको भी, क्योंकि यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस कप सिरप का मामला उन बच्चों की जान से नहीं है, नहीं ये नशे की तस्करी से जुड़ा मामला है। खत्री साहब आप भी जान लीजिए, क्योंकि मैं यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर कह रहा हूं, ये उस नेक्सस का हिस्सा नहीं है जिसमें बच्चों ने कप सिरप पिया और उनकी जान चली गई। ये यूपी पुलिस ने साफ किया था। खत्री साहब आप बात करिए। 10 सेकंड हमें भी अशोक दर साहब आपके पास। सबसे पहले मैं जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमेशा इन मुद्दों को उजागर करती है। और दूसरी बात, जी न्यूज का मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि जैसे आपने बताया कि इनको भाजपा प्रवक्ता को और जनता को बताया कि फोटो तो कोई भी खींच सकता है, पर जिनकी गाड़ी साथ में चलती है क्या वो दोषी नहीं है? और उसके बाद अगर बातें सामने आ रही तो जांच में आएगा ना, फोटो कौन खींच सकता है? अब ये नंबर कहां से निकलेगा? अशोक दर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक दर जी ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खत्री साहब क्या अशोक दर अपराध है, अभी कहा गया संगठित अपराध है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, ये अपराध जो है पिछले 3 साल से चल रहा है, ज्यादा समय से नहीं 3 साल से चल रहा है। एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये इस तरीके का अपराध पूरे भारत में ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर होना सुनाई पड़ा है। अपराधी भी अपराध के तरीके बदलते हैं, तो यह अपराध होना पहली बार सुनाई पड़ा है इतने बड़े स्तर पर। और इसमें ये जो मुख्य अपराधी शुभम जायसवाल है, ये दुबई से आएगा, पकड़ कर लाया जाएगा, यूएई सरकार से चर्चा में जुड़े हैं और जब जांच की रिपोर्ट आएगी सारे दोषियों पर कार्रवाई होगी और किस दल के नेता के साथ इनके कनेक्शन और संबंध हैं वो भी सामने आएगा। अब और हम आप चर्चा में रहेंगे, तब आप उसका जवाब दीजिएगा। समाज पार्टी में जनता के साथ है और हम तो मांग करते कि एसटीएफ टास्क फोर्स एक एसटीएफ अच्छी बने, सिर्फ टास्क फोर्स बनाई जाए। चलिए सर, लेकिन अभी कनेक्शन जो आ रहे हैं, एक फोटो आ गए, एक जो कनेक्शन की हम खबर बता रहे थे वो सपा से जुड़ रहा है। अब मामला किस, वो तो जांच के बाद पता चलेगा कौन कितना जिम्मेदार है। अंशु जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। एक मिनट। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 20-25 दिन बाद अखिलेश यादव जी का नाम ले पाई है। लाखों लोगों की जान चली गई कप सिरप में।
बहुत बड़ी कार्रवाई अंशु जी करी है। फिर मैं वो कह रहा हूँ, बहुत अंशु जी बड़ी। पुलिस ने मना लेकिन किया, ये झूठ उस मत बोलिए। सिरप से जुड़ा मामला नहीं है। बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। अरे झूठ सिरप मत से बोलिए। जुड़ा मामला नहीं है अंशु अवस्थी। नामों को तो छुपो रही है, क्या कार्रवाई की है, जनता को बरगला रही। चलिए मैं आप सभी मेहमानों का, बस मेरे पास इतना ही टाइम था, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सिरप पर सत्र में बवाल जो हो रहा था, योगी अखिलेश में वार हो रहा था, उस पर हम बात कर रहे थे। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।